वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल एंड ट्रेक। एंड हम लोग जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी आज का लेक्चर हमारा रहेगा, अगर पुरानी बात को करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक इंडेक्स प्रॉपर्टी नाम की एक चीज़ बताई थी कि इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होता है। वो हमने समझ लिया था। इंडेक्स प्रॉपर्टी को मैंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। वो हमने समझ लिया था। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, वो सारी बातें हमने ऑलरेडी समझ चुकी थी। यहां तक की बातें तो हो गई। अब हम पार्टिकल जो सॉइल ग्रेन एनालिसिस है या सॉइल पार्टिकल एनालिसिस है, ग्रेन और पार्टिकल सेम चीज होती थी, उसमें दो नाम लिखवाए थे मैंने आपसे, शेप एंड साइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल में, क्योंकि उसके बारे में काफी सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। शेप एंड साइज के बारे में जो बात थी, तो शेप एंड साइज के लिए मैंने बोला कि भैया शेप एंड साइज के लिए जिस एनालिसिस, जिस मेथड को हम परफॉर्म करेंगे, दैट इज नोन एज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। कल यहीं पे बात चल रही थी हमारी पिछले लेक्चर में। तो ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस दो स्टेप में परफॉर्म किया जाता था, सीव एनालिसिस एंड आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस के लिए मैंने आपको बताया कि सीव एनालिसिस उन पार्टिकल्स के लिए वैलिड होगा जिनका साइज 0.075 mm से बड़ा है, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस उन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका साइज 0.075 mm से छोटा है। ये बातें हमने की थी। अब ये जो सीव एनालिसिस है, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, जरा इसकी बात देखते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले ये सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ने से पहले एक छोटा सा टेबल आपके लिए मैं बना रहा हूं यहां पे। वो टेबल हालांकि हम आगे भी दोबारा से भी पढ़ेंगे, जब हम सॉइल क्लासिफिकेशन देखेंगे तब भी उस टेबल को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में मैं एक टेबल बना रहा हूं आपके लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार तो उस टेबल में से डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाएगा तो जो टेबल मैं आपको सामने बना के रखूंगा, वो टेबल आगे के सब्जेक्ट में हमको कई जगह पे हेल्प करेगा, क्योंकि हम शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं। और मैंने आपसे एक बात और बोली है कि भाई जो मेरे पास सॉइल है, कल मैंने आपसे बोला था ना एक काम पिछले लेक्चर में, कि आप घर के बाहर जाएं, वहां से सॉइल का सैंपल उठा के लाएं और उस सॉइल के सैंपल को सिर्फ देखें। मैं तो अभी ये भी नहीं बोल रहा हूं कि उसके साथ आप कुछ करें, आप तो सिर्फ उस सैंपल को अपनी आंखों के सामने देखें, तो आप पाएंगे कि उस सैंपल के अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल मौजूद हैं। तो मैं उन्हीं अलग अलग साइज के पार्टिकल को किस नाम से जानता हूं, मैं वो टेबल आपके लिए बना के बता रहा हूं यहां पे। तो देखिएगा, मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं साइज, ये साइज मैं mm में लिखूंगा, और इसके साथ मैं यहां पर दिखा रहा हूं पार्टिकल नेम, पार्टिकल नेम। ध्यान से देखेंगे बेटा इस चीज को। हो सकता है डायरेक्ट कोई सवाल यहीं से पूछ ले आपसे, ये जो टेबल हम लोग बना रहे हैं, या फिर नहीं भी पूछेगा तो इस टेबल में जो मैं डेटा लिखूंगा वो डेटा हम आगे यूज करेंगे। जरा देखेंगे ध्यान से। तो अगर मेरे पार्टिकल, मैं सॉइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सॉइल के अंदर के एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूं। याद करिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज की, मतलब एक सिंगल पार्टिकल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। तो यहां पर मैं पार्टिकल का नाम दे रहा हूं, सॉइल का नाम अभी नहीं दे रहा हूं मैं। साइज, मान लीजिए अगर मेरे पार्टिकल का साइज 300 mm से बड़ा है, अगर मेरे पार्टिकल का साइज 300 mm से बड़ा है, 300 mm इतना बड़ा पार्टिकल, 300 mm मतलब 1 फुट, 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट का पार्टिकल, 1 फुट का पार्टिकल, इतना बड़ा पार्टिकल। तो उस पार्टिकल को मैं नाम देता हूं बोल्डर। उस पार्टिकल को मैं नाम देता हूं बोल्डर का। ठीक। फिर मान लीजिए अगर मेरे पार्टिकल का साइज 300 mm से 80 mm के बीच में है, अगर मेरे पार्टिकल का साइज 300 mm से 80 mm के बीच में है, तो उस पार्टिकल को मैं नाम दूंगा कोबल। दैट पार्टिकल विल बी नोन एज कोबल। ठीक है। फिर अगर मेरे पार्टिकल का साइज 80 mm से
20 mm है, तो मैं उस पार्टिकल को नाम दूंगा कोर्स ग्रेवल का। इफ द पार्टिकल साइज इज बिटवीन 80 mm टू 20 mm, अगर कोई पार्टिकल है जिसका साइज 80 mm से 20 mm के बीच में है कोई साइज, तो उस पार्टिकल को मैं नाम देता हूं कोर्स ग्रेवल का। ठीक है, अगर मेरे पार्टिकल का साइज 20 mm से 4.75 mm के बीच में है, तो मैं उसको नाम देता हूं फाइन ग्रेवल का। आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझने का तो नहीं है, सिर्फ याद रखना है ये। ठीक, अब जरा ध्यान से देखें आगे। अगर मेरे पार्टिकल का साइज 4.75 mm से 2 mm के बीच में है, तो मैं उसको बोलता हूं कोर्स सैंड। उस पार्टिकल को, वो पार्टिकल जिसका साइज 4.75 mm से 2 mm के बीच में है, मैं उसको बोलता हूं कोर्स सैंड। ठीक है, बोल देंगे। अगर मेरे पार्टिकल का साइज 2 mm से 0.425 mm 425 mm के बीच में है, तो मैं उस पार्टिकल को नाम दूंगा मीडियम सैंड का। देखते चलेंगे ये सारी बातें भैया, ये आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है मेरे। फिर अगर मेरे पार्टिकल का साइज 0.425 mm से 0.075 mm के बीच में है, तो मैं उसको नाम देता हूं फाइन सैंड का। क्या नाम दे दूंगा उस पार्टिकल को मैं? फाइन सैंड का। ठीक है, फिर देखेंगे भैया कि अगर मेरे पार्टिकल का साइज 0.075 से 0.002 mm के बीच में है, mm बार बार नहीं लिख रहा हूं अब मैं, 0.075 से 0.002 mm के बीच में है, तो उस पार्टिकल को मैं नाम दूंगा सिल्ट का। और अगर मेरे पार्टिकल का साइज, अगर मेरे सॉइल के पार्टिकल का साइज 0.002 mm से छोटा है, तो मैं उसको नाम देता हूं क्ले का। आई नेम दैट पार्टिकल एज क्ले। ये जो टेबल बना हुआ है ना यहां पे, ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है, हो सकता है डायरेक्टली इसी में से कोई सवाल पूछ ले आपसे। कैसे सवाल पूछेगा अभी बता रहा हूं आपको मैं। ये टेबल मैं दोबारा से भी बनाऊंगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज सॉइल क्लासिफिकेशन, तब भी हम इस टेबल को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। अभी ये टेबल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो मैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस पढ़ाने वाला हूं आपको, जिसमें हम सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस देखेंगे, उसमें इस टेबल का हो सकता है कहीं पर यूज आ जाए। तो वहां पर हम हक्के बक्के ना रह जाएं कि सर आपने ये ग्रेवल क्या लिखा है, ये ग्रेवल का क्या मतलब है, हमने तो सुना ही नहीं था कभी। तो अभी तो सुन लिया ना हमने, ग्रेवल क्या है। सर ये सैंड जो आपने लिखा ये क्या है, अभी तो सुन लिया ना सैंड क्या है। इसीलिए मैंने ये टेबल आपको अभी फिलहाल में बनाया। आगे बढ़ने से पहले इस टेबल में से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं जरा उसको देख लेते हैं। ये जो टेबल मैंने आपको बनाया हुआ है, इस टेबल के साथ मैं थोड़ा सा कुछ करने वाला हूं। अब क्या करने वाला हूं वो देखिएगा जरा। ये जो ऊपर 3 बोल्डर और कोबल लिखा हुआ है, पहली बात, भले ये पार्टिकल है जिसका साइज 300 mm से बड़ा, वो बोल्डर है, 300 से 80 mm के बीच में वो कोबल है, मैं मेरे सॉइल के स्टडी में इन पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं करूंगा। बोल्डर एंड कोबल आर नॉट कंसीडर्ड इन द स्टडी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। क्लियर हो गई बात? सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी में बोल्डर कोबल नाम की चीज आपके सामने आज के बाद कभी भी नहीं आएगी। खत्म कर दीजिए, आगे बढ़े। यहां पे अगर आप देखें तो आपको ग्रेवल की एक साइज रेंज दिख रही है। सवाल बन सकता है गेट में भी, किसी दूसरी परीक्षा में भी, ग्रेवल का साइज रेंज क्या होता है, व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ ग्रेवल।
तो आप बोलोगे कि भैया ग्रेवल को आपने सर बताया था कि 80 mm से चालू हो रहा है और 4.75 mm तक जा रहा है। भले उस ग्रेवल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कोर्स और फाइन ग्रेवल में, लेकिन अगर वो इंडिविजुअली आपसे सिर्फ बोले कि ग्रेवल की साइज रेंज बताइए, तो ग्रेवल की साइज रेंज तो भैया 80 mm से चालू होगी और 4.75 पे आके खत्म होगी। ये पहला पॉइंट मुझे यहां से दिखा इस टेबल से, तो क्यों ना इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख लूं। ग्रेवल की साइज रेंज, ग्रेवल की साइज रेंज, पहला सवाल मेरे लिए, दैट इज 80 mm टू 4.75 mm। ठीक है। फिर दूसरा सवाल मुझे यहां पर दिखा, मुझसे किसी ने पूछा कि भाई अब ये भी बताओ कि सैंड की साइज रेंज क्या है। तो आप कहोगे सर सैंड की साइज रेंज जो टेबल हमने पढ़ा था उस टेबल के हिसाब से सैंड की साइज चालू हो रही थी 4.75 से और खत्म हो रही है 0.075 mm पे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सैंड की साइज रेंज, सैंड पार्टिकल की साइज रेंज 4.75 mm से 0.075 mm के बीच। ये सब याद रखने भैया, ये सारी बातें बहुत काम की बातें हैं ये। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। फिर कोई आपसे पूछेगा भैया सिल्ट की साइज रेंज बता दो मुझे, सिल्ट की साइज रेंज क्या है। तो आप बोलोगे भैया सिल्ट की साइज रेंज तो एक छोटी सी है, 0.075 से 0.002 mm के बीच में बोल सकते हैं आप। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां से आपको साफ साफ दिख जाएगा कि सिल्ट की साइज रेंज 0.075 से 0.002 mm के बीच में है। ठीक है। क्ले की साइज रेंज क्या है, क्ले पार्टिकल की साइज रेंज क्या है, 0.002 mm से छोटा हर पार्टिकल क्ले का पार्टिकल कहलाएगा। ऐसा मुझे इस टेबल में दिख रहा है। ये सारे सवाल आपके एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरे टाइप के सवाल समझिएगा। बोल्डर और कोबल को तो मैं मेरी पढ़ाई से हटा ही दिया हूं, बोल्डर और कोबल के बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी है। ये लो, या चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों हटाएं क्यों हम। हाँ, लेकिन बोल्डर कोबल को मैं सॉइल मैकेनिक्स में स्टडी नहीं करूंगा। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा एक, ये जो ग्रेवल से लेके सैंड तक की कहानी है ना, ध्यान से सुनना है, ग्रेवल से लेके सैंड तक की कहानी, ग्रेवल के पार्टिकल और सैंड के पार्टिकल को मैं नाम देता हूं कोर्स पार्टिकल्स। ग्रेवल और सैंड के पार्टिकल्स को मैं नाम देता हूं कोर्स पार्टिकल। जरा देखेंगे इसको, मैं जरा आपके लिए थोड़ा सा साइड में लिख दूं सो दैट आपको ये बातें समझ में आ जाए। इसको अभी हटा दे रहा हूं मैं, वापस से दोबारा से लिख दूंगा। ठीक है। ग्रेवल से लेके सैंड तक का हर पार्टिकल कहलाता है कोर्स पार्टिकल। तो एक सवाल और तैयार हुआ कि कोर्स पार्टिकल की साइज रेंज बता दो। तो आप बोलोगे सर कोर्स पार्टिकल की साइज रेंज चालू हुई 80 mm से और खत्म हो रही है 0.075 mm पे। ठीक है। फिर आपसे वो पूछेगा कि ये सिल्ट और क्ले को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो सिल्ट और क्ले है ना, इनको मैं फाइन पार्टिकल्स की कैटेगरी में रखता हूं, इनको मैं फाइन पार्टिकल्स की कैटेगरी में रखूंगा। आई होप कि ये सवाल समझ में आ रहे हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं। ऐसा मैंने क्यों बताया, ये टेबल मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसको मैं 2 अलग अलग स्टेप में परफॉर्म करता हूं। पहली स्टेप इज नोन एज सीव एनालिसिस एंड सेकंड स्टेप इज नोन एज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो वहां पर मैंने आपसे बताया था कि जो सीव एनालिसिस है वो उन पार्टिकल्स के लिए वैलिड है जिनका साइज 0.075 mm से बड़ा है। कल लिखवाया था बोर्ड पे यहां पर मैंने सफेद कलर की इंक से। और ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो उन पार्टिकल्स के लिए वैलिड है जिनका साइज 0.075 mm से छोटा है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से बोल दूं अब
कि जो मेरा सीव एनालिसिस है वो कोर्स पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, 0.075 mm से बड़े पार्टिकल्स के लिए। सीव एनालिसिस इज वैलिड फॉर कोर्स पार्टिकल एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो कि वैलिड था 0.075 mm से छोटे पार्टिकल्स के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेडिमेंटेशन एनालिसिस फाइन पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, दैट इज सिल्ट एंड क्ले। क्योंकि जो आप सॉइल उठा के लाए थे ना हाथ में घर के बाहर से कल, जो मैंने आपको बताया था, उस सॉइल के अंदर में तो हर पार्टिकल मौजूद होगा। क्ले के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, सिल्ट के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, सैंड के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, ग्रेवल के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। तो वो जो सैंपल आप उठा के लाए थे, उस सैंपल के अंदर में ग्रेवल और सैंड का एनालिसिस किससे होगा? सीव से होगा। सिल्ट और क्ले का एनालिसिस किससे होगा? सेडिमेंटेशन एनालिसिस से होगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब जरा काम की बात करते हैं। काम की बात तो ये भी थी, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था दैट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है तो प्लीज क्लियर करें, दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए